हम मिडिल क्लास लोग बैंगन में पड़ने वाली सुंडियों की तरह होते हैं। हमें इस सिस्टम से, स्टेट से, माँ बाप से, एजुकेशन सिस्टम से निकल कर अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, अगर हम अपनी सोच को, पर्सनालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें लड़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक सुंडी लड़ भिड़ कर अपनी ताकत से ज़्यादा बड़ी बन के उस बैंगन के दाने के अंदर चली जाती है और वहाँ से अपना रिस्क हासिल करती है। हमें इस सिस्टम से पैसा भी ऐसे ही खींचना पड़ता है। इसके अलावा आप अर्न नहीं कर सकते अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर अगर आप एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। रीजंस क्या हैं? क्यों कहा जाता है कि अमीर का बच्चा ही अमीर बनता है, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा मिडिल क्लास रहता है, गरीब का बच्चा गरीब रहता है? और ऐसा होता है, आप अगर इर्द गिर्द थोड़ा सा देखेंगे तो ऐसा ही होता है। बहुत कम ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, बहुत कम, कि जो अमीर हो जाती हैं, जिनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। वरना वही जॉब्स होती हैं, वही मोर और लेस, अगर माँ बाप 60,000 कमा रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चा 1 लाख कमाने जितना हो जाता है, 1.5 लाख कमाने जितना। फिर उसकी ज़रूरियात इसी तरह बढ़ती रहती हैं और ये लगे बंदे पैसे ही उनके पास आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पीरियड आएगा कि कोई मिडिल क्लास का जो बच्चा ऐसा होगा जो 5 लाख महीने का कमाना शुरू कर देगा, 10 लाख कमाना शुरू कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? क्यों अमीर का बच्चा ही अमीर बनता है? क्यों गरीब का बच्चा ही गरीब बनता है? क्यों मिडिल क्लास का बच्चा ही मिडिल क्लास रह जाता है सारी उम्र के लिए? क्योंकि हमें मनी का कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता। और मनी का कंसेप्ट हमारे यहाँ घर से सीखा जाता है, स्कूल से नहीं सीखा जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले ये डाल देते हैं कि बच्चा स्कूल से जाके सीखेगा पैसा कैसे कमाना है, कौन सी जॉब इसने करनी है, क्या कौन सा रोजगार इसके लिए होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो मिडिल क्लास का बच्चा वो मिडिल क्लास रह जाता है। जब आप घर में मनी का कंसेप्ट नहीं सीखते ना, तो स्कूल से आप कैसे सीख सकते हैं? और हालांकि मनी का कंसेप्ट घर से सीखा जाता है। जो अमीर माँ बाप की औलाद होता है वो अमीर क्यों बनता है? क्योंकि उसने घर से ट्रेनिंग हुई हुई होती है कि पैसा इस तरह से कमाना है, तिजारत हो रही होती है, बिजनेस हो रहा होता है घर के अंदर। माँ बाप जो भी होते हैं बड़े, वो पैसा कमा रहे होते हैं, पैसे के ऊपर बात कर रहे होते हैं। उनका सारा सर्कल जो है ना, सोशल सर्कल, वो मनी के ऊपर बेस करता है। तो वो बच्चा जब उस इन्वायरमेंट में, उन बातों में, डाइनिंग टेबल के ऊपर खाने के दौरान बातें हो रही होती हैं, वैसे माँ बाप के मिलने वाले होते हैं, उनसे मिल रहा होता है, तो उसके जहन के अंदर उसका जो माइंडसेट होता है वो भी वैसा ही डिवेल्प होता रहता है। सेम अगर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उसको घर से क्या सुनने को मिलता है? क्या पैसे की बातें की जाती हैं? क्या कभी बताया जाता है बिजनेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना? बड़ी बड़ी बातें, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, कंसेप्ट नहीं होता। अगर माँ बाप को फाइनेंशियली कोई क्राइसिस आ भी रहा होता है, परेशानी होती है, तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है? बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है, बच्चों को कहा जाता है अपने बड़ों की बातों में नहीं आना, वो दूसरे कमरे में चल जाते हैं, जाके आप पढ़ाई करिए, आपकी पढ़ाई का उम्र है, ये आपकी पैसों के मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी, हमने आपको पढ़ाना है, जहाँ से भी पैसा आएगा हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, अवेलेबल करवाएंगे पैसा, आप सिर्फ पढ़ो। वो बच्चे मिडिल क्लास फैमिलीज में जो कुछ करना भी चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स होती भी हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि माँ बाप अलाउ नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर हम इस उम्र में बच्चा काम करने लगेगा तो क्या होगा कि लोग, हमारे इर्द गिर्द के माशरे वाले क्या कहेंगे कि इनके पास पैसा नहीं, अभी से इन्होंने बच्चों को लगा दिया तो इसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो मिडिल क्लास का बच्चा मिडिल क्लास सोच के साथ ही रहता है, उसका माइंडसेट भी इन चीज़ों से सेपरेट हो जाता है और वो फिर 2 + 2 = 4 के पीछे ही लगा रहता है। सेम गरीब का जो बच्चा है उनको भी नहीं होता, उनके फैमिलीज के अंदर भी क्या होता है, मनी का कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता। उनको ये पता है हमने 2 वक्त की रोटी कमानी है, शाम को आके बैठना है, खानी है और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होता है, पैसे का कंसेप्ट हम घर से नहीं सीखते, जो कि घर से सीखा जाता है हमारे यहाँ। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में, अब बात आ जाती है एजुकेशन सिस्टम की, तो क्या हम एजुकेशन सिस्टम से पैसा कमाना सीखते हैं? कंसेप्ट दिया जाता है? नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, ये सारी चीज़ें हमें प्रोफेशनल स्किल्स देती हैं, हमें स्कॉलर्स बना देती हैं, हम आलिम बन जाते हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं एजुकेशन की फील्ड के अंदर कि भाई फलां किताब में क्या लिखा, रट्टू तोते इवन के बच्चों को पेज नंबर तक याद होता है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री के साइंस क्या है, फिजिक्स की क्या पीछे उसके फार्मूलाज हैं, और ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। प्रोफेशनल्स बनाता है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में कभी भी मनी का कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता। तो ले दे के होता क्या है, घर से भी नहीं सीख रहे, एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं सीख रहे, तो आपको नहीं पता चलता। तो फिर इसी वजह से अमीर का बच्चा अमीर बनता है, गरीब का बच्चा गरीब बनता है, मिडिल क्लास फैमिलीज का बच्चा मिडिल क्लास फैमिलीज से ही बिलोंग करता है। वो कहते हैं ना, हमको माली की मुशक्क़त का भरम रखना था,
सो जहाँ कोई भी ना महका वहाँ हम महके। तो फिर ये जो लोग महकते हैं, ये जो मिडिल क्लास फैमिली से कुछ लोग होते हैं, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि निकलते हैं, जो इस 9 से 5 की जॉब से निकलते हैं बाहर, जो कि इन अमीर लोगों में शुमार होना शुरू हो जाते हैं, जो अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को, एक लग्जरी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं, जिनको या तो उनके सर्कमस्टेंसेस हिट करते हैं, उनको उनके हालात हिट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमने कुछ करना है, या उनके माँ बाप कहीं ना कहीं उनको बता रहे होते हैं कि बेटा हमने जो ज़िंदगी गुजारी है ना, वो ज़िंदगी आपने नहीं गुजारनी। वो तरीका नहीं बता सकते, लेकिन वो इतना उनको इनलाइटन ज़रूर कर देते हैं कि ये ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी नहीं है, इससे बाहर निकलना है। तो फिर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में से वो चंद लोग, वो चंद सुंडियाँ जो कि हाथ पाँव मारती हैं ना, वो उस बैंगन के दाने तक पहुँच जाती हैं। वो इस बैंगन क्या है, हमारा ये सिस्टम है, ये स्टेट है, उसके अंदर पहुंच जाती हैं और वहां से अपने हिस्से का रिस्क फिर निकाल लेती हैं और अपने हिस्से के पैसे निकाल लेती हैं। तो करना क्या है, 2 चीज़ें हैं। मनी का कंसेप्ट आपको नहीं सिखाया जाएगा, घर का इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, मनी का कंसेप्ट आपको नहीं सिखाया जाएगा, आपको गरीब बनने के ऊपर ही फोकस दिया जाएगा। अमीर क्यों चाहेगा आप अमीर बने, सिस्टम क्यों चाहेगा आप अमीर बने, वो पैसे जो वो ले सकते हैं वो आपकी जेबों के अंदर चले जाएं, कोई नहीं चाहेगा। तो आपने करना क्या है, आपने इस मनी के कंसेप्ट को खुद सीखना है। और वो आप कैसे सीख सकते हैं, ऐसे दोस्त बनाएं जो कि बिजनेस करते हैं, ऐसे दोस्त बनाएं जो कि बिजनेस के ऊपर बातें करते हैं, ऐसा सोशल सर्कल रखें जहां से आपको ये मनी का कंसेप्ट सीखने को मिलता है। आपको डिसीजन मेकिंग करनी आती है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको पता चलता है कि कितनी आपने सेविंग करनी है, कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है। तो आपकी ज़िंदगी के, आपके दिन के चंद लम्हे, चंद दिन पूरे महीने में से ऐसे होने चाहिए जब आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे, ऐसी कंपनी रखें जहाँ से आपको ये मनी का कंसेप्ट पता चले कि ये वर्क कैसे करती हैं चीज़ें, बिजनेस होता क्या है, कैसे रकम हम आती है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे फिर से घूम फिर के हमारे पास डबल होके आ जाती है, हमारे पास इंक्रीज होके आ जाती है, कैसे हम कुछ भी इन्वेस्ट किए बगैर किन किन जगहों से पैसा कमा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दौर में। प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जितना ज़्यादा आपका होगा उतनी ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। आपके पास पैसे हैं, 100 रुपये आपके पास पॉकेट मनी आपको 50 मिलती है, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। एज आपकी जो भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका वो टाइम पीरियड गुजर गया, आपकी वो एज गुजर गई है कि जब आप इस तरह के काम करते हैं और इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट्स के अंदर डलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ये कंसेप्ट सिखाएंगे। और ये कंसेप्ट कैसे सिखाएंगे, काश्तकारी से सिखा सकते हैं, प्लांटेशन करके सिखा सकते हैं। और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं पड़ता। एक दिन पहले या सुबह अगर आपने पानी डालना है, ये हल्की हल्की नम हो जाएगी मिट्टी, तो शाम को लगा लें, रात को पानी डालेंगे तो सुबह आप इसके अंदर लगा सकते हैं। एक लाइन के अंदर, सीक्वेंस के अंदर ना, ये आपने अंदर बीज लगाते जाना है और उसके बाद ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल देनी है। कोई ज़्यादा आपने इसको खोदना नहीं है, कोई मेहनत तलब, मुशक्क़त तलब कोई काम नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की ये मुशक्क़त है जो करनी है। रोज़ 5 से 10 मिनट इसको दे दिए जाएं तो ये कोई मज़ायका नहीं है, जो कि बच्चे भी इजीली कर सकते हैं। 5 रुपये बच्चों को देते हैं, वो ऐसे स्कूल में, ऐसे एरिया के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिलती जो उनकी शॉप से मिलती हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती जो वो किसी सिटी में अपनी चाची खाला के घर जाते हैं वहाँ से मिलती हैं। वहाँ से वो 1-2 चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं और वो जाकर बच्चों को सेल करते हैं। और ऐसा होता है हमारे यहाँ मोस्टली, जो बिजनेस माइंडेड बच्चे होते हैं ना हमारे यहाँ भी, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, पुअर फैमिलीज़ के अंदर, तो वो बच्चे छोटे छोटे क्या कर रहे होते हैं, कहीं से कोई चीज़ लाकर अपने इलाके में बच्चों को वो बेच रहे होते हैं। किस्मत पूड़ियाँ होती हैं वो बेच रहे होते हैं, अंदर से जो टॉयज़ निकल आते हैं वो बेच रहे होते हैं। तो और ये चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, सराहना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर ये इंस्टिंक्ट जागे। और घर से, छोटी उम्र से बच्चों को काश्तकारी का पता होना, बच्चों को सब्जियों को बेचना, फिर वो टीचर्स, और अगर कोई टीचर्स हजरात देख रहे हैं तो हम क्लासरूम्स के अंदर क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ। ये काश्तकारी के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, आजकल प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि बड़े स्कूल से ही थोड़ा सा हम उनको कॉपी करते हैं, तो वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट से करवाए जाते हैं, तो हम भी वो करवाना शुरू हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं। तो अगर आप लोग
₹10 की सब्ज़ी अपने स्टूडेंट से ख़रीद लेते हैं, ₹50 की ख़रीद लेते हैं। ऐसी कोई भी आप एक्टिविटी प्रोजेक्ट देते हैं और उसको आप बाय करते हैं उनसे, तो क्या होगा, उन्हें मनी का कंसेप्ट पता चलेगा। उन्हें पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जब बिकती है, पैसा आता है, तो उसकी जो खुशी होती है ना, जब आप वो इंजॉय करते हो तो आपके अंदर इसको हासिल करने की लगन बढ़ जाती है। जब हम डर से, खौफ से हमारे अंदर ये पेनिट्रेट किया जाता है, हमारे अंदर ये इतना ज़्यादा सीप इन कर दिया जाता है और हम डर जाते हैं कि ऐसे रकम हासिल नहीं हो सकती, हम जब जॉब करेंगे तो ही रकम हासिल होगी। इसके अलावा अगर हम रकम हासिल करेंगे तो हम क्राइम कर देंगे, हम अपने माँ बाप के ऊपर ब्लेम डाल देंगे कि शायद वो हमारे लिए हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं और अपने लिए छोटे छोटे पैसे जमा कर रहे हैं। तो ये कोई गुनाह नहीं होता है, ये आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं। तो खुदारा राइट और रॉन्ग को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें कि आप जिस चीज़ को राइट समझते हैं, सोसाइटी ने आपको जो राइट चीज़ें बताई हैं, क्या वाकई वो राइट चीज़ें या वो आपके लिए रॉन्ग बनती जा रही हैं। तो अपने इन कंसेप्ट्स को दोबारा से थोड़ा सा स्टडी करें, इनको ऑब्जर्व करें, इनको इन्वेस्टिगेट करें और फिर उसके मुताबिक अपनी फ्यूचर की आइडियोलॉजीज़, अपनी फ्यूचर की पर्सनालिटीज़ को बनाना शुरू कर दें। और हाँ, बच्चों के लिए ज़रूरी क्यों होता है छोटी उम्र से पता चलना, क्योंकि साइकोलॉजी में मोस्टली कहा जाता है कि 13 साल की उम्र तक हमारे यहाँ पर्सनालिटीज़ डिवेल्प हो जाती हैं। हमने जो सोच डालते हैं ना 13 साल की उम्र तक, शुरू से बच्चा जो अपने घर में सीख रहा होता है, जो उसके माँ बाप जिस चीज़ को अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, जिस फूफो चाची को वो अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, जिस रिश्तेदार को, जिस पार्टी को, तो क्या होता है 13 साल की उम्र तक हम जो चीज़ें सुनते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम उसके बाद वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत कम लोगों में देखा गया है कि 13 साल के बाद उनकी सोच तब्दील हुई हो, कुछ न्यू उन्होंने सीखा हो। हमने जो चीज़ 13 साल की उम्र तक सीख ली होती है, हम फिर उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, डट जाते हैं और सारी उम्र फिर वो हमारे साथ चलती रहती है। कभी हमारा वो सिस्टम, हमारी वो थॉट्स, हमारे वो बिलीव्स चेंज नहीं होते हैं और ना ही हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो के बाद से आप लोग कम से कम मनी के कंसेप्ट को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर काम करने लगेंगे, खुद इस चीज़ के अंदर जाएं, ₹50 से भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, बिजनेस करना शुरू कर दें। ज़्यादा तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस क्लास में, जिस एज में, अभी से, आज से करना शुरू कर दें। और जब ₹1-2 भी आपको अगर प्रॉफिट मिलेगा ना, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, फिर आपका दिल करेगा नहीं मैंने इसमें आना है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर जो आपको पता चलता है ना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पैसे से कितनी खुशी मिलती है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शफक परवेज़ साइनिंग ऑफ, पीस आउट।